लेट्स माइक न्यूज एट 6। देश भर में आज लाखों बैंक कर्मचारियों की हड़ताल से पब्लिक सेक्टर बैंक जैसे एसबीआई, पीएनबी और बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांचों में कामकाज ठप रहा। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने 5 डे वर्क वीक की मांग को लेकर ये स्ट्राइक बुलाई। इसमें करीब 8 लाख कर्मचारी और अधिकारी शामिल हुए। ये 2015 से पेंडिंग इस डिमांड पर गवर्नमेंट की मंजूरी मांग रहे हैं। इंडियन बैंक एसोसिएशन ने मार्च 2024 में इसे रिकमेंड किया था, लेकिन अभी तक अप्रूव नहीं हुआ। कर्मचारी कहते हैं कि ज्यादा काम, स्ट्रेस और वर्क लाइफ बैलेंस की कमी से महिलाओं समेत सब परेशान हैं। हालांकि डिजिटल बैंकिंग, यूपीआई और एटीएम से कस्टमर्स को ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये हड़ताल रिपब्लिक डे वीकेंड के बाद है, तो 3 दिन की बंदी से चेक क्लियरिंग, लोन अप्रूवल और कैश ट्रांजैक्शन प्रभावित हुए हैं। मुख्य श्रम आयुक्त के साथ हाल की मीटिंग फेल होने के बाद यूनियंस ने यह कदम उठाया। इन्होंने सरकार से तुरंत बातचीत की अपील की है। का देखने को नहीं मिला, तो अभी ये जो आप लोग आंदोलन कर रहे हैं एक दिवसीय धरना का, क्या लग रहा है इससे असर होगा? एक दिवसीय हड़ताल पूरे देश में है। ये हमारी मांग नहीं है, पिछले दिनों की मांगे थी। ये हमारे अधिकार की बात लड़ाई लड़ रहे हैं और ये 5 डेज बैंकिंग के लिए पहला आंदोलन है हड़ताल का जो हमने अख्तियार किया है। चाहे इसके लिए 2 दिन 4 दिन जब भी हड़ताल करना पड़े, ये मांगे हम अपनी मांगे लेके रहेंगे। ये केवल एक दिवसीय आज है, इसके बाद आपका कार्य शुरू होगा। भारत में बजट सीजन अब शुरू होने वाला है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आज दिल्ली में सर्वदलीय बैठक के बाद ऐलान किया कि आर्थिक सर्वेक्षण 29 जनवरी को पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2026-27 का केंद्रीय बजट सदन में रखेंगी। ये उनका लगातार 9वां बजट होगा। संसद का बजट सत्र 28 जनवरी से शुरू होकर 2 अप्रैल तक चलेगा, जिसमें पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संबोधन, फिर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस और मुख्य फोकस बजट पर रहेगा। रिजिजू ने विपक्ष से अपील की कि सदन की कार्यवाही में सहयोग दें, सबकी बात सुनी जाए ताकि लोकतंत्र जीवंत बने। सरकार हर चर्चा और सुझाव के लिए तैयार है, लेकिन नियमों के मुताबिक बहस बजट पर केंद्रित रहेगी। किन किन मुद्दों पर चर्चा होगी सर? देखिए, बजट सेशन में बजट पे ही केंद्रित रहे हर चर्चा, यही नियम कहता है, यही संसदीय प्रणाली में पहले से प्रथा बनते आए हैं। इसलिए बजट सेशन पे सबसे पहले आदरणीय राष्ट्रपति जी का भाषण होगा, ज्वाइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। तो आदरणीय राष्ट्रपति का उद्बोधन के बाद धन्यवाद प्रस्ताव होते हैं। धन्यवाद प्रस्ताव में सब पार्टी भाग लेते हैं, सब मेंबर्स बोलते हैं। उसके बाद हम बजट पे चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति जी का अभिभाषण पे धन्यवाद प्रस्ताव में बहुत सारे मुद्दे आप रख सकते हैं, क्योंकि ये पूरा सरकार का लेखा जोखा पेश किया जाता है और आगे का दिशा तय करते हैं। इसलिए सरकार तो हमेशा सुनने के लिए तैयार ही रहते हैं। सिर्फ हंगामा करके अगर अपोजिशन भाग जाते हैं या हंगामा करके हाउस चलने नहीं देते तो तकलीफ होता है, वरना तो सरकार तो हर बात सुनने के लिए तैयार है। आज 27 जनवरी को भारतीय शेयर बाजार मजबूती के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 319 अंक चढ़कर 81,857 के स्तर पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 126 अंकों की तेजी के साथ 25,175 पर बंद हुआ। आज मेटल सेक्टर सबसे ज्यादा चमका, जहां करीब 3% की उछाल दर्ज की गई। वहीं पीएसयू बैंक और प्राइवेट बैंक शेयरों में भी 1% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 18 शेयर हरे निशान में रहे और 12 में गिरावट दर्ज हुई। एक्सिस बैंक, अडानी पोर्ट्स और टेक महिंद्रा के शेयरों में 5% तक की तेजी रही, जबकि महिंद्रा एंड महिंद्रा, एशियन पेंट्स और कोटक महिंद्रा बैंक के शेयरों में करीब 3% तक गिरावट आई। ग्लोबल बाजारों से भी पॉजिटिव संकेत मिले। एशियाई बाजारों में कोस्पी, निक्केई, हैंगसेंग और शंघाई कंपोजिट मजबूती के साथ बंद हुए। अमेरिकी बाजार भी तेजी में रहे। हालांकि 23 जनवरी को विदेशी निवेशकों ने 3,191 करोड़ रुपए की बिकवाली की, जबकि घरेलू निवेशकों ने 3,173 करोड़ रुपए की खरीदारी कर बाजार को सपोर्ट किया। न्यूज एट 6 में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।